Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, हर जगह चूंकि आज कई स्थानों पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, निवासियों ने मेट्रो स्टेशंस के बाहर इस प्रकार से प्रोटेस्ट रखा हुआ है। एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसके जरिए जनता को बता रहे हैं किस प्रकार से तानाशाही भारत पर हावी हो चुका है, किस प्रकार से मोदी जी ने तानाशाह के रूप में भारत के लोकतंत्र को चलने का काम किया है, भारत के संविधान को चलने का काम किया है, और जनता को इसका जवाब देना अपने वोट से। चूंकि हम अहिंसावादी हैं, हम गांधीवादी हैं, हम गोडसेवादी नहीं हैं। हमारे पास ताकत सिर्फ वोट की है और बहुत जल्द दिल्ली के लोग 25 मई को अपने वोट की ताकत से दिखाएंगे कि तानाशाह का अंत का शुरुआत हो गया है। और इस बार दिल्ली की जनता 7 सीटों पर भाजपा को शिकस्त देकर इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को जिताएगी और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगी, भारत के संविधान को मजबूत करेगी। आप देखें कि 400 पार का नारा दे रहे हैं। मतलब इस प्रकार से इतनी दुस्साहस की जनता की वोट की कीमत भी ये खुद ही आकलन दे रहे हैं। भाई जनता पे छोड़िए, आज बड़ा दुख होता है कि 10 साल से जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, बीजेपी को आज अपने काम गिनाने को नहीं है। और इस बार जो है हर प्रकार से वही उल्टी सीधी बातें वापस लेके आ गए। आज भाजपा को सब देख रहा है कि 10 साल में शासन होने के बावजूद इनके पास काम गिनाने को नहीं है। और जो व्यक्ति काम करता है, जो व्यक्ति काम की राजनीति करता है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, औरतों के लिए फ्री बस सेवा, अब 1,000 रुपये महीना देना है, 18 साल से जितनी बड़ी बच्चियां हैं उसको आपने जेल में डाल दिया है बगैर प्रमाण, बगैर सबूत। तो ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? तो हिंदुस्तानियों को, दिल्ली वासियों को इस बार इसका बदला अपने वोट की ताकत से देना है और बताना है कि काम की राजनीति ही दिल्ली और देश में रहेगी, बाकियों का कोई जगह नहीं है। आपने कहा अरविंद केजरीवाल जल जाएंगे, कल कोर्ट में ईडी की तरफ से हलफनामा दिया गया और उनकी तरफ से कहा गया, इवेंट किया गया, एक तरह से गिरफ्तारी सही बताएगी। देखिए, ईडी तो इस वक्त एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट है। ईडी का मतलब एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट बीजेपी, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बीजेपी। जिस प्रकार से ईडी ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट डंडा पड़ा, आज अगर कोई ईडी वास्तविकता में ईडी कर रहा होता तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जेल में होता। 2,471 करोड़ रुपया का हवाला सामने सामने दिख गया। किस प्रकार से आपने ईडी का इस्तेमाल किया, ईडी के माध्यम से आपने कंपनियों पर रेड करी, दबाव डाला, वसूली की, फिर केस ड्रॉप किया। सब कल का देख लिया। 25,000 करोड़ रुपए घोटाला जो अजित पवार जी की बीवी ने किया, कल केस ड्रॉप कर दिया, कल केस उनको क्लीन चिट दे दिया। तो ये बड़ा साफ हो गया है कि जितने भ्रष्टाचारी देश में हैं सब भाजपा जाएं और पवित्र हो जाएं। देखिए, माननीय मोदी जी को तनिक सा लिहाज करना चाहिए। आज अच्छा होता अगर केजरीवाल जी की राह पे चल लेते। वो केजरीवाल जी ने अपने हर चुनाव में कहा है, अगर काम किया है तो वोट दो, काम ना किया है तो वोट ना दो। कि मैं चैलेंज करता हूं माननीय मोदी जी को, क्या वो ऐसा कह सकते हैं? अगर ऐसा कहें तो हिंदुस्तान देखे। लेकिन वो घूम फिर के कहाँ आ गए? मतलब महिलाओं के मंगलसूत्र तक आ गए। ये बड़ा हास्यास्पद रहा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा कि पहले महिलाओं को उन्होंने नोटबंदी के माध्यम से मारा, जो उनकी जमा पूंजी थी घर से निकाल लिया, अब मंगलसूत्र तक वो कमेंट कर रहे हैं। मतलब हो क्या रहा है देश के अंदर? इस प्रकार का लो स्टैंडर्ड्स आज तक इंडियन पॉलिटिक्स में कभी देखा नहीं गया। मुझे लगता है माननीय मोदी जी को अपने स्वेच्छा से रिजाइन कर देना चाहिए, सिन्हा से ले लेना चाहिए। उनसे नहीं संभल रहा भारत।